नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सीकर जिले के रेवासा पीठ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का आकस्मिक देवलोक गमन हो गया है। हृदय गति रुक जाने से उनका देवलोक गमन हो गया और उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल सुबह 9 बजे रेवासा में किया जाएगा। उनकी जो वसीयत है वो राज्यसभा सांसद घनश्याम जी ने पढ़ी, जिसके अंतर्गत वृंदावन के राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य जी को उनका वारिस उनको यहाँ का पीठाधीश्वर घोषित किया गया है। आपके द्वारा वेदाश्रम की स्थापना राजस्थान में की गई और उनके द्वारा पढ़ाए गए अनेक बच्चे सेना में भी आज वेदों की शिक्षा दे रहे हैं। आइए रेवासा से इस दुखद खबर के साथ आज जो कुछ हो रहा है उसका अवलोकन करते हैं। दोस्तों, वैष्णव जगत के सिरमौर वैष्णव कुलभूषण संत शिरोमणि हम सब सनातन धर्म प्रेमियों के मार्गदर्शक जगत गुरु अग्र पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री राघवाचार्य जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। ये निश्चित रूप से संपूर्ण संत समाज और सनातन धर्म के लिए अपूर्णीय क्षति है और सारा संत समाज बहुत ही दुखी नजर आ रहा है। आइए स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के अंतिम दर्शन करते हैं। आज प्रातः लगभग 9 बजे रेवासा पीठ आश्रम में वो स्नान घर में गिर गए थे। हृदयघात हुआ था, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। बहुत बड़ी क्षति है ये सनातन धर्म के लिए। वेदाश्रम की स्थापना आपने राजस्थान में की थी और हजारों बच्चों को वेदों की शिक्षा दी। जयपुर हवामहल से विधायक और संत बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधार चुके हैं। अनेक संत महात्माओं के साथ आप देख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक उदासी छाप झलक रही है क्योंकि आपको खूब सानिध्य मिला है स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का। पूरे देश भर से संत महात्मा गण पहुंच रहे हैं और बड़े ही दुख में नज़र आ रहे हैं। बड़ी पीड़ा उनके चेहरे पर झलक रही है क्योंकि सनातन धर्म के एक महान विभूति का देवलोक गमन हुआ है। जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का आकस्मिक निधन हुआ है। पूरे प्रदेश भर से संत महात्मा और भक्तगण अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी पहुंच रहे हैं रेवासा पीठ। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की वसीयत पढ़ी गई है राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी के द्वारा और उनके स्थान पर रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर वृंदावन के राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य जी को बनाए गए हैं। संत राघवाचार्य जी महाराज की क्षति आप सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? बहुत बड़ी क्षति हुई, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। हमारे परम पूज्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज जो जानकीनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर थे, आज उनकी जो है देवलोक गमन हो गया है और हमारा संत समाज बहुत आहत है और सभी लोग आहत हैं, क्योंकि महाराज जी के सभी दिलों में राज करते थे और सभी उनके शिष्यों का बहुत आशीर्वाद था और महाराज जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर था। और पूरे भारतवर्ष में बता रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई है, ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे विद्या जो गुरुकुल चलता था या संत समाज के हमारे महाराज जी सम्राट थे, यानी चारों धाम चारों पीठ में महाराज जी का सर्वोच्च नाम था और उसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और दुखी मन से अपने भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत माता की, जय गौ माता की। सिद्धपीठ सालासर धाम से पधारे विष्णु जी पुजारी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के पार्थिव देह पर। आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं, अनेक संत महात्माओं के चित्र यहाँ पर लगे हैं। राम जय राम जय जय राम, श्रीमद् रामानंद भगवान, श्रीमद् रामानंद भगवान, श्रीमद् रामानंद भगवान, श्रीमद् रामानंद। सीकर उपखंड अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का शोक संदेश पढ़ रहे हैं। अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय। आप एसडीएम साहब दाता से पधारे हैं। सीएम साहब ने अपने वैसे उस पर डाला हुआ है संदेश, लेकिन आप एक लिखित में सीएम साहब ने भेजा आपको, महाराज जी के चरणों में अपना संदेश को पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सांत्वना संदेश है आज के लिए, जो मैं पढ़ के आप सबको सुनाना चाहता हूँ। परम पूज्य रेवासा अग्र पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री राघवाचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यतीत और शोकाकुल है। महाराज जी का देवलोक गमन न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों बल्कि समस्त आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने जीवन को सदैव धर्म, संस्कार और मानव सेवा के लिए समर्पित किया। उनके उपदेश, ओजस्वी विचार और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन
अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और रहा है। महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में समाज को सत्य, धर्म और सेवा का संदेश दिया। उनकी वाणी से निकले अमृततुल्य वचनों ने जनमानस को जागरूक किया और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाराज जी का व्यक्तित्व एक अद्वितीय संत का था, जिन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होता था। महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने अनगिनत लोगों को जीवन में सही दिशा दी और कठिन समय में भी संबल प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। उनके निधन से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसकी पूर्ति करना असंभव है। प्रभु श्री राम जी से विनम्र प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल अनुयायियों को इस असीम पीड़ा को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें। उनकी दिव्य आत्मा का आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें सदैव मिलती रहे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की तरफ से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् रामानंद भगवान। श्रीमद् रामानंद भगवान। श्रीमद् रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुबेदानंद जी सरस्वती पधार रहे हैं। श्रीमद् रामानंद भगवान। श्रीमद् रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय। सनातन धर्म के बारे में खूब प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया है। शेखावट नहीं, पूरे राजस्थान भारत में चारों तरफ से घूमते रहते थे, बिजी रहते थे चारों तरफ। सनातन धर्म की, विश्व हिंदू परिषद की जहाँ भी मीटिंग होती थी हमारे जैसे को भी प्रोत्साहन करते थे। ये तो बहुत बड़ी हानि हुई है। तो ऐसे संत तो मिलेंगे नहीं, कहने वाले तो ये लोग हैं हम तो। परम पूज्य अग्र पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती जी महाराज, जिनके श्री चरणों में समस्त सनातनियों की ओर से, अखिल भारतीय संत समिति की ओर से शत शत नमन करता हूँ, भाव पुष्प उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और गुरु लोग, संत लोग शरीर से जरूर गए होंगे, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान में विलीन हुए हैं और उनका ज्ञान, उनका सत्संग, उनका अध्यात्म का तप, आशीर्वाद वो सदैव अनुयायियों के साथ है। उसी क्रम में हमारे रेवासा महाराज जी बनारस में अध्ययन किए, गुजरात में शिक्षा का कार्य किया और यहाँ के पूर्व आचार्यों के आशीर्वाद हेतु रेवासा पधारे। और रेवासा में उनका जो अध्ययन था, वेद वेदांत जो उन्होंने अध्ययन किया था, उस वेद वेदांत के माध्यम से जानकीनाथ जी की कृपा से पूरी दुनिया भर में उन्होंने शिक्षा का जागरण किया। और रेवासा धाम के शिक्षण संस्था के द्वारा हजारों बालक तैयार होकर आज देश में और विदेश में भारतीय संस्कृति की, परंपराओं की, संस्कृत के उत्थान के लिए आज कार्य कर रहे हैं। ये सब महाराज की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद, तपोबल है। उसी क्रम में परम पूज्य महाराज श्री, क्या राम मंदिर का आंदोलन हो, क्या कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, क्या काशी विश्वनाथ के पुनः उसी स्थान पर दर्शन हो, इन सभी विषयों पर निरंतर कार्य करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब से उनके साथ भी सहयोगी रहकर काम किए हैं। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज राघवाचार्य जी, जिनके रेवासा धाम से गोलोक धाम गमन पर
ऐसी क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, उनका कोई मुकाबला, उनकी कोई बराबरी हो नहीं सकती। जिस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में अध्यात्म के माध्यम से मानो, शिक्षा के माध्यम से मानो, या संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य मानो, जो करके उन्होंने आज संपूर्ण जगत में शिक्षा का जन जागरण का कार्य किया, तो उनकी जाने से संपूर्ण संत समाज को, वैष्णवों को बड़ा आघात है, बड़ा दुख है। और संत भगवान के पार्षद स्वरूप होते हैं। जानकीनाथ जी के वे पार्षद रूप में आए थे और जानकीनाथ भगवान के आदेश अनुरूप रेवासा धाम पहले क्या स्थिति में था, पीठ था, आचार्य पीठ था, संतों का तपोस्थली था, राजा महाराजाओं के ज़माने से यहाँ भजन तप होता आ रहा था। लेकिन रेवासा महाराज जी, राघवाचार्य जी महाराज का उपनाम रेवासा महाराज जी, ये ख्याति ये उनके कार्य से हुई है। आज पूरे कश्मीर से फ़ोन आया कि 30 लाख नाभाजी महाराज ने 30 लाख जो धर्म परिवर्तन करा दिए गए थे तलवार की नोक पे मुगलों के द्वारा, उन 30 लाख लोगों को वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाने का काम नाभाजी ने किया था। और उसके बाद में हम लोगों को शिक्षा दीक्षा का और आशीर्वाद देने का काम बोले पूज्य रेवासा महाराज जी, जो वर्तमान आचार्य थे, उन्होंने किया था। उन्होंने फ़ोन पर बताई ये बात। आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी वैष्णव हैं, जहाँ तक भी सूचना चली गई है, वहाँ बड़ा दुख है, बड़ा आघात है, मन में सबको बड़ा वेदना है, मन में बड़ा कलेश है कि ऐसे परम पूज्य महाराज जी, जिन्होंने रेवासा धाम पर रहकर पूरे जगत में अध्यात्म के माध्यम से सबको जागृत करने का, आशीर्वाद का काम किया और शिक्षा के माध्यम से बालकों को तैयार करने का काम किया। उनके द्वारा तैयार किए हुए मिलिट्री के अंदर इतने बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं आर्मी में, भारत की आर्मी में। इसी प्रकार से धर्मगुरु के रूप में काम कर रहे हैं और अन्य भी कई संस्थाओं में महाराज जी के द्वारा बच्चे तैयार किए हुए आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं पुनः अखिल भारतीय संत समिति की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में ये दास पुष्पांजलि अर्पित करता है, क्योंकि दास का तो बचपन से लेकर अब तक महाराज जी का आशीर्वाद रहा है और 6 वर्ष लगातार उनके सानिध्य में यहाँ पर रहने का अवसर मिला है। तो इस दास पर तो बहुत कृपा है और ये माने कि कई जन्म हो जावें और इस दास की खाल की जूती भी महाराज जी के चरणों को पहना दी जावे तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और वे कहीं ना कहीं ज्ञान के रूप में, उनके शिक्षा दीक्षा के रूप में, उनके दिए मार्गदर्शन के रूप में हम सब के भीतर व्याप्त है और लाखों लाखों उनके अनुयायी, उनके प्रशंसक उनके दिए हुए मार्ग से जो चल रहे हैं, वो सब उनके मार्ग पर चलते हुए उनके नाम, उनके गौरव को बढ़ाएंगे। जय सीताराम। ये था रेवासा पीठ से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर बड़ी दुखद खबर, रेवासा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का आकस्मिक देवलोकगमन हो गया है और उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल शनिवार को सुबह 9 बजे रेवासा पीठ में किया जाएगा। एक महान संत जिन्होंने वेदों की शिक्षा लोगों को दी, वेदाश्रमों की स्थापनाएं जो है वो राजस्थान में अनेक स्थानों पर की और युवाओं के लिए वो एक आदर्श थे, सनातन धर्म के एक रीढ़ थे। उनका चला जाना सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बड़ी संख्या में संत महात्मा पहुंच रहे हैं। जयपुर से भी विधायक संत महाराज वहाँ पर पधारे, उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।